हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम्बिशन बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो काफी ही शानदार होने वाला है। क्यों शानदार होने वाला है? क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिघाती बहुपद के शून्यांक और उसके गुणांकों के बीच संबंध। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। और अगर ऐसे ही वीडियो को और देखना पसंद करते हो तो मैं इस चैनल पे हमेशा ऐसे ही वीडियो को लेकर आया करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलो आज की इस शानदार टॉपिक को हम लोग शानदार तरीके से शुरू करते हैं। आप जानते हो प्यारे बच्चों कि वैसा बहुपद जो ax³ + bx² + cx + d के रूप के हो, उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि त्रिघाती बहुपद के शून्यांक क्या है, गुणांक क्या है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखो प्यारे बच्चों, देख लो यहाँ पे ये त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अब मैं पूछूंगा प्यारे बच्चों, बताओ a बराबर क्या है? तो ax³ के गुणांक। ठीक है, b बराबर क्या है? तो ax² के गुणांक। c बराबर क्या है? तो ax के गुणांक। और d बराबर क्या है? बताओ d बराबर क्या है प्यारे बच्चों? बताओ, d को हम लोग बोलते हैं अचर पद। बताओ, कोई भी दिक्कत? ये मैंने अभी कुछ नया भी नहीं ऐड किया है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था बस उसी को एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब इस पिछली वीडियो में मैं एक चीज और आपको बताया था। क्या बताया था? इसके शून्यांक के बारे में। क्या बताया था? शून्यांक के बारे में। शून्यांक मैंने बताया था कि त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक होते हैं? 3 शून्यांक। और तीनों शून्यांकों को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं। मैंने इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में दिया है, लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं प्यारे बच्चों कि ये शून्यांक है और ये शून्यांक है, ये गुणांक है, ये शून्यांक है, ये गुणांक है। क्या करने वाले हैं? यही दोनों के बीच संबंध को समझने वाले हैं। तो क्या संबंध है, आओ हम लोग इसको आसानी से समझते हैं। देखो, आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है? वो क्या है? देख लो, पहला में आपका संबंध आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जिस तरह से हम लोगों ने द्विघाती बहुपद में संबंध को समझा था, उसी तरह से हम लोग त्रिघाती बहुपद के बारे में भी संबंध को समझेंगे। आओ देखो प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान होगा -b/a। ठीक है, जहां b क्या है और a क्या है आप जान रहे हो प्यारे बच्चों। देख लो, b क्या है? x² के गुणांक को b बोलते हैं। a क्या है? x³ गुणांक को हम लोग a बोलते हैं। दूसरा इसका फॉर्मूला आप याद रखना है प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। जहां c क्या है? देख लो, अचर पद है। a क्या है? x³ गुणांक है। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो और या तो फिर सिंबल से डायरेक्ट याद कर सकते हो। सिंबल से याद करना ज्यादा आसान होता है प्यारे बच्चों। चलो, अब इसका तीसरा पॉइंट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये जो मैंने संबंध लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये संबंध होते हैं त्रिघाती बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच। यही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के प्यारे बच्चों। और इस फॉर्मूला पर, इस संबंध पर बोर्ड एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न हर साल आ ही जाते हैं। आओ मैं एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरीके से तुम्हारे दिमाग में ठोकने की कोशिश करता हूं। तो आओ प्यारे बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। देखो, एग्जाम्पल हमने दिया है, क्या दिया है कि एक त्रिघाती बहुपद है और बगल में इसका 3 नंबर दिए हुए, 3 संख्याएं दिए हुए। आपको बताना है क्या ये जो संख्याएं हैं इस त्रिघाती बहुपद के शून्यांक है या नहीं है। आपको पहले ये चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है? ये जांच करना है कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सही है या गलत है। तो आओ हम लोग इस शानदार क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते हैं। देखो कैसे क्या करना है प्यारे बच्चों। आपको सबसे पहला काम क्या लिखो? दिया गया बहुपद px क्या हो जाएगा? 2x³ प्लस x² माइनस कितना 5x प्लस कितना 2। अब देखो, ये तीनों संख्याएं इसके शून्यांक है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कैसे चेक करना है। एक एक करके मान को हम x के जगह पे एडजस्ट करेंगे, पुट करेंगे और उसके बाद मान को निकालेंगे। अगर 0 आएगा तो शून्यांक होगा, अगर नहीं आएगा तो शून्यांक नहीं आएगा। चलो देखो, इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। p1/2 यानी जहां पे हमारा x है वहां पे क्या रखेंगे? 1/2। चलो इसको हल करो। 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। चलो इसको हल करो। 2 इंटू 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 5/2 प्लस 2। चलो और इसको हल करो। 2 चौक कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस कितना 5/2 प्लस कितना 2। चलो और इसको हल करो। देखो अब इसका एलसीएम निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, बताओ। यहाँ कुछ नहीं थी, नीचे 1 है, 4 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस कितना 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो जाएगा देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस कितना हो जाएगा देखो तो 4 दूनी 8। चलो अब सबको हल करो प्यारे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा 8 9 और 1 10, 10 माइनस 10 नीचे कितना 4, 10 माइनस 10 ये कितना जाएगा प्यारे बच्चों बताओ 0, 0/4 बराबर कितना 0। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो 1/2 है, जो 1/2 है क्या होगा इस दिए गए त्रिघातीय बहुपद के एक शून्यांक है। क्या तुम 1 और -2 चेक करके बता सकते हो? चलो चेक करके बताओ। मैं आपको बताता हूं, देखो -1/2 तो मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो माइनस वाला, आपको माइनस वाला में ज्यादा दिक्कत होगा तो मैं आपको माइनस वाला को ही हल करके दिखाता हूं। देखो क्या करना होगा आपको, देखो P जहां जहां 1 से वहां पर क्या रखो -2 रखो। चलो देखो 2 इंटू माइनस 1/2 इंटू देखो 2 इंटू ठीक है -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। चलो इसको हल करते हैं हम लोग प्यारे। देखो यहाँ पे क्या करना होगा प्यारे बच्चों आपको, देखो 2 -2 का क्यू करो तो कितना आ जाएगा -2 का क्यू 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस है यहाँ पे -8 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का क्यू हमेशा माइनस ही होता है। प्लस यहाँ पर प्लस लगा दो, यहाँ -2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2। चलो इसको हल करो, -8 दूनी 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस कितना 2 -16 10 4 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ 16, 16 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 0। यानी हम लोगों ने काफी आसानी से ये साबित कर दिया कि ये जो दिए गए शून्यांक है रियल में ही ये त्रिघाती बहुपद के ही शून्यांक है, यानी दिए गए मान। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखो तो P1 बराबर 0, P1/2 बराबर 0, P-2 बराबर 0, इसलिए इसलिए 1 इसलिए 1/2 1 और -2 px कौन है त्रिघातीय बहुपद है के शून्यांक है। चलो इसका हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट में क्या करने वाले प्यारे बच्चों, ये साबित करेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो सही है वो गलत है। तो आओ हम लोग दूसरे पार्ट में इसको चेक करके देखते हैं। देखो 3 शून्यांक कौन हो जाएगा, यहाँ देख लो प्यारे बच्चों, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा -2। बताओ कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है प्यारे बच्चों बताओ। अब हम लोग क्या करके देखते हैं प्यारे बच्चों, अल्फा सबसे पहला संबंध हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जोड़ो सबको कितना आता है 1/2 प्लस 1 माइनस कितना 2। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 1/2 3/2 माइनस कितना 2, नीचे कितना होगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं तो बताओ कितना है 1 है, 2 1 का एलसीएम लो 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ हो जाएगा -1/2। बताओ कोई भी दिक्कत। अब हम लोगों ने संबंध क्या पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। चलो देखो b का मान कितना है हमारा, b का मान देखो एबीसीडी, यहाँ b का मान कितना है 1 है, लिख दो यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर कितना हो जाएगा 2। चलो प्यारे बच्चों देखो हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी डी को लिख दिया है यहाँ पे। अब -b/a निकालना है हमें, तो b का मान कितना है देख लो -1 है ना प्यारे बच्चों, a का मान कितना है 2। इसका मतलब यह हुआ कि ये मान और ये मान दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों -b/a। यानी हमारा इसका दूसरा पार्ट का फर्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारा सत्यापित हो गया।
ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या, माइनस डी बटे ए होता है ना। चलो चेक करके देखते हैं इसको हम लोग। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा का मान 1/2, 1/2, बीटा का मान कितना है देख लो 1, और गामा का मान कितना है -2, -2, 2 को कैंसिल करो, -1 आ गया। चलो अब हम लोग इसको चेक करते हैं, माइनस डी बटे कितना आ रहा है देखो तो, माइनस माइनस डी का मान कितना है देखो तो, डी का मान है -2, ए का मान कितना है 2, दोनों को कैंसिल करो, कितना आ गया -1। अब चलो इसको और इसको आप मैच करो, देख लो यहाँ पर भी -1, इसका भी -1 आ रहा है। इसलिए आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, ये दूसरे पार्ट को भी प्रूव कर लिया। इसी में एक तीसरा पार्ट होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, बराबर क्या होता है सी बटे ए। आप इसको खुद से प्रूव्ड करो और मुझे बताओ क्या ये सही रिलेशन आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो कमेंट में हमें बताओ यस, और अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखो नो। प्यारे बच्चों, आज के इस जो कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है, ये त्रिघाती बहुपद के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है प्यारे बच्चों, तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे आपके लिए चटनी बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये शानदार वीडियो, मजेदार वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो, और अगर ऐसे ही और वीडियो को तुम देखना चाहते हो और अपने मैथ को मजबूत बनाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर अल्फा बीटा और गामा किसी बहुपद के शून्यांक हो, अल्फा बीटा और गामा किसी बहुपद के शून्यांक हो, यानी त्रिघाती बहुपद के शून्यांक हो, तो वो त्रिघाती बहुपद क्या होगा। तो अगला वीडियो काफी मजेदार, काफी शानदार होने वाला है। मिलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो और डट कर तैयारी करते रहो।